माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज की क्लास है आपका रीजनिंग की, और रीजनिंग की क्लास में आज का चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑपरेशन। यानी कि आज हम बात करेंगे आपका अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट, अगर मैं बात करूं आपका ABCD कितनी होती हैं, तो सब कहेंगे 26। काउंट करना, ABCD कितनी है? 4। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि मैंने बोला है ABCD कितनी है, तो ABCD केवल कितनी है? 4। लेकिन अगर मैं बात करूंगा अल्फाबेट कितने हैं, तब बात करेंगे 26। या मैं बात करूंगा A to Z कितने हैं, तब होते हैं 26। ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे आपसे कि ABCD कितनी है, तो ABCD केवल 4 है। ठीक है ना। तो अब इनमें आपको याद क्या क्या रखना है, उन चीजों पे चलते हैं। सबसे पहली चीज, ABCD जो है आपका, वो कैसी है? लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु है। अगर आपके सामने निर्जीव वस्तु है तो उसका अपना कोई भी लेफ्ट और राइट नहीं होता। उसका अपना कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, उसका लेफ्ट और राइट केवल हमारा लेफ्ट और राइट है। तो हम अपना लेफ्ट और राइट लेंगे। जब भी अल्फाबेट की बात आएगी तो आपको लेफ्ट और राइट कौन सा लेना है? अपना लेना है। यानी कि ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट। ठीक है। अगर लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो बोर्ड की तरफ देखते हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है। यानी कि लेफ्ट से अगर बात करें और राइट से अगर बात करें, तो लेफ्ट से बात करेंगे तो ए से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? ए से। ABCDEF, ये आपका 26 लेटर हो गए। ठीक है ना। इसको हम दो पार्ट्स में रखते हैं, हाफ ये और हाफ ये। टोटल 26 है, जिसमें से मैंने दो पोर्शन कर दिए। ये प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ, और ये आपका द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड हाफ। ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेकर जेड तक सेकंड हाफ होता है। क्लियर। अब आपको क्या याद रखना है यहां पे, अगर मैं कहने लगूं लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से बात कर रहे हैं तो कहां से? ए से बात कर रहे हैं। लेफ्ट से आपका 22वां अक्षर कौन सा होगा? हम बात करें आपका लेफ्ट से 22वां। ठीक है। तो आपको या तो काउंट करके जाइए, काउंट करके जाते हैं तो ए से आप चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। 13 तो यहां तक हो गए। ठीक है। हमें पता है 13 तो कहां तक होंगे? एम तक। अब उससे आगे कितने और गिन लो? 9 गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? वी। ठीक है। तो वी आया आपका। ये तो हमें काउंटिंग करनी पड़ी, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसी ट्रिक्स करनी है जिसमें हमें काउंटिंग करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है। अब वो कैसे करनी है आपको, उसको समझिएगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, EJOTY। इजोटी। ई होगा आपका किस पर? 5 पर। जे होगा आपका 10 पर। ओ होगा 15 पर। और टी आपका 20 और वाई आपका 25। अब मुझे सबकी नंबरिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इसको याद रखूंगा। इसी से आपका क्या निकल जाएगा? बाकी सबकी डिजिट आ जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे मैंने पूछा था कौन सा? 22वां। लेफ्ट से कौन सा पूछा था? 22वां। अब 20 पे देखो कौन है? टी। अब उससे दो आगे चले जाओ, यू वी। तो आपका आंसर क्या गया? वी। तो मुझे गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो लेफ्ट से आपको जब भी किसी अक्षर की काउंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या फार्मूला याद रखना है? इजोटी। 5 10 15 20 25। इसी से आपका सारा निकल जाएगा। अब बात आती है, ये तो होगी लेफ्ट की। अगर राइट से पूछे, मान लो उसने पूछ लिया राइट से 22वां। ठीक है ना। राइट से 22वां कौन सा होगा? अब राइट से की बात करें तो राइट किधर से आपका? जेड से। अब जेड से गिनना तो बड़ा उल्टा पड़ेगा।
जेड से एक बार को व्यक्ति आपका ए की तरफ से बड़े आसानी से गिन लेता है, लेकिन जेड की तरफ से उसको गिनना क्या पड़ता है, उल्टा पड़ता है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखिए, अगर ये आपका राइट से है तो इसको मुझे लेफ्ट बनाना है। अब लेफ्ट कैसे बनाऊं, लेफ्ट बनाने का तरीका आपके पास होना चाहिए, आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। लेफ्ट से कैसे बनाएंगे भाई, ये टोटल कितने हैं 26, 26 में एक बढ़ा लो, कितने कर दो 27, 27 में से राइट से जो भी आपका दिया है उसको क्या कर दो माइनस, यहां मैंने माइनस कर दिया कितना 22, कितने बच गए 5। अब ये लेफ्ट की राइट की जगह क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट से पांचवा अक्षर पकड़ लो, जो लेफ्ट से पांचवा होगा वही राइट से 22वां होगा। ठीक है, अब लेफ्ट से पांचवा कौन है, ई, इजोटी आपको याद है, ठीक है, क्लियर, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जेड से उसने कह दिया कि भी जेड की, अब ये कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ये मत करना कि मैं इसको उल्टा लिखना शुरू कर दूं, नहीं, बस करना क्या है, अगर विपरीत क्रम में लिखने की बात कह रहा है तो इसे राइट बना दो और इसे क्या बना दो, लेफ्ट बना दो, हो गया विपरीत क्रम। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखने के बाद लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन सा होगा, क्वेश्चन है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, अब विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपका लेफ्ट कहां पहुंच जाएगा, जेड की तरफ, और राइट कहां पहुंच जाएगा, ए की तरफ। क्वेश्चन सोल्व कर दो। अब इसने पूछा जेड की तरफ से हो गया ना, ये जेड की तरफ से निकालना है, अब जेड की तरफ से निकालना है तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर दीजिएगा, क्या कितना पूछा है 17वां, ठीक है, तो 27 में से 17 माइनस कीजिए, कितना आ गया 10। अब 10वां कहां से निकालना है आपको, ए से, ए से 10वां कौन सा होता है, इजोटी याद रखो, तो जे होता है कितने पे 10 पे, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 आ गया, वो जे आ गया। क्लियर, तो ना आपको विपरीत क्रम में लिखने की आवश्यकता है, ना ही उसको विपरीत क्रम से गिनने की आवश्यकता है, बस आपको याद ये फार्मूला रखना है, जब मुझे लेफ्ट का राइट बनाना हो या राइट का लेफ्ट बनाना हो तो 27 में से जो भी नंबर दिया है उसको माइनस कर दीजिएगा, वो दूसरी तरफ का नंबर बन जाएगा। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब एक चीज और याद रखनी है, क्वेश्चन में अगर वो कहता है लेफ्ट और लेफ्ट, दो बार लेफ्ट की बात होती है, दोनों बार किसी बात होती है लेफ्ट की, अगर दोनों सेम हैं तो आपका माइनस का साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का। या फिर बात होती है राइट और राइट, ठीक है, दोनों तरफ किसकी बात होती है, राइट की बात होती है, तब भी क्या साइन आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर, लेकिन अगर बात होती है आपका किसकी, एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है, अगर एक लेफ्ट है एक राइट है तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक, और अगर राइट है और लेफ्ट है, एक राइट एक लेफ्ट, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या याद रखेंगे, अगर विपरीत साइन है, एक लेफ्ट है एक राइट है तो प्लस होंगे, और अगर सेम साइन है यानी कि आपका दोनों लेफ्ट हैं या दोनों राइट हैं तो क्या होंगे, आपका माइनस होंगे। क्लियर, जैसे क्वेश्चन क्या कहेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 11वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 12वें अक्षर के राइट में 11वां अक्षर। अब देखो फार्मूले पे जाओ अपने, लेफ्ट से 12 और राइट में कितना 11, तो एक लेफ्ट है एक राइट है तो क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गए, कितने हो गए आपका 23। तो यानी कि अब स्टार्ट, अब बात आती है कि कहां से लें, 23 कहां से है ये, तो जहां से हमने शुरुआत की है वहां से है, तो लेफ्ट से कौन सा 23वां,
तो लेफ्ट से 23वां निकालना है मुझे। अब लेफ्ट से 23वां इजोटी याद रखो, 20 पे कौन है टी, तो उससे 3 आगे चलो यू वी डब्ल्यू, तो आपका आंसर क्या आ गया डब्ल्यू। क्लियर? तो गिनने की या लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? अब जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कहे राइट से 11वें अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना, राइट से 11 और लेफ्ट में 5। अब एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। दोनों प्लस कर दिए तो कितने हो गए 16। किधर से स्टार्टिंग कहां से हुई है राइट से हुई है, तो राइट से 16। अब मुझे राइट से 16 यानी कि जेड से काउंट करना है। अब जेड से काउंट करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे 27 में से 16 क्या कर देंगे माइनस, कितने बच गए 11, यानी कि लेफ्ट से 11वां। अब लेफ्ट से 11 कौन है के, ठीक है ना, लेफ्ट से 11 कौन हो गया के, तो आपका आंसर क्या आ गया के आ गया। क्लियर है? निकाल लेंगे, आसानी है। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद लाते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन। देखिए बात करते हैं, क्या कह रहा है, ये आपका वर्णमाला दी है, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से बायां। अब यहां इंग्लिश में, वहां तो दोनों में पेपर होगा, इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा। लेफ्ट और राइट का चक्कर पड़ेगा आपका कि लेफ्ट कौन सा होता है राइट कौन सा होता है। हिंदी में अगर बायां कौन सा है दायां कौन सा है, तो उसके लिए आप एक ही ये वाला साइन याद रखिएगा। ठीक है, जहां बी बन रहा है तो वो बायां है, जहां डी बन रहा है वो दायां है। ठीक है ना, ये बी बन रहा है तो ये बायां यानी कि लेफ्ट, और ये डी बन रहा है ये दायां यानी कि राइट। क्लियर? तो लेफ्ट से 10वां और फिर लेफ्ट में कौन सा 9वां। अब दोनों लेफ्ट हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कितना आ गया 1। किधर का लेफ्ट से। लेफ्ट से पहला कौन होता है ए होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया ए। तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? जैसे अगला क्या कह रहा है, अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो अपने बाएं से यानी कि लेफ्ट से 7वां और राइट में 11, तो एक लेफ्ट एक राइट दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 18। कहां से लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 18 कौन होता है 20 पे कौन है टी, उससे 2 पहले आ जाइए, तो क्या आ गया आर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया आर। क्लियर? अब एक आती है क्वेश्चन, इसमें नहीं है, मैं उस क्वेश्चन को पहले लेके आता हूं। मान लीजिएगा क्वेश्चन है आपका लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 15वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट में 15वां अक्षर। अब एक लेफ्ट से 12 और लेफ्ट में कितना 15, दोनों माइनस होंगे, लेकिन यह समस्या क्या आ गई, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि ज्यादा में से कम माइनस कर रहे थे, अब की बार क्या है कम में से ज्यादा माइनस हो रहा है। कम में से ज्यादा माइनस होने का मतलब है वो क्रॉस करके भाग गया, आगे क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन हमें बिना गिने काउंट करना है। कैसे करेंगे देखो, 12 में से 15 घटाएंगे तो कितने आएंगे माइनस के 3। कहां से लेफ्ट से, लेफ्ट से माइनस के कितने हो गए 3। अब माइनस में तो अल्फाबेट चलता ही नहीं है, अब इसको माइनस को किस में चेंज करना है प्लस में चेंज करना है। अब प्लस में चेंज कैसे करें, प्लस में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है माइनस को प्लस बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें एक बढ़ा दो। ठीक है, सबसे पहले एक क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, 3 की जगह कितने हो जाएंगे 4,
और लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट। लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, राइट। तो राइट से चौथा, अब आपको कौन सा निकालना है, राइट से 4। अब राइट से 4 निकालने के लिए क्या करोगे, 27 में से 4 क्या कर दो, माइनस, कितना आ गया, 23। तो लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23 कौन होता है, W। तो आपका आंसर क्या आ गया, W। या तो गिन लो राइट से चौथा, या फिर आपका लेफ्ट से 23वां। ठीक है ना, याद रखेंगे। जब माइनस में आ जाए तो याद क्या रखना है कि जब बड़ी से छोटी संख्या में से बड़ी माइनस होगी तो यहां माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो उसको प्लस में चेंज करना है। और प्लस में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें एक बढ़ा देंगे। एक बढ़ा दिया तो कितने होंगे, 3 की जगह 4, और डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। अगर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगी, और राइट है तो लेफ्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब इसमें कंडीशन चेंज करते हैं, इस तरीके से तो कंडीशन आप कर लेंगे। जैसे ये देखिए, ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को में वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखना है, ठीक है। तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं और 8वां, राइट से 15वें अक्षर के राइट में कौन सा, 8वां। अब दोनों राइट है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 15 में से 8 गए 7, किधर से, राइट से 7वां। लेकिन इसने क्या कहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो यहां राइट की जगह क्या कर देंगे आप, लेफ्ट से 7वां गिन लीजिएगा। ठीक है, किसको गिन लेंगे, लेफ्ट से 7वां। अब लेफ्ट से 7 कौन होता है, जी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं। इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, बाकी को नहीं। ठीक है ना, किसको लिख रहे हैं, फर्स्ट हाफ को। फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा निकालना है, लेफ्ट से 16। अब इसने कहा है कि प्रथम अर्धांश को चेंज किया जा रहा है। प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक है, मैंने बताया था अभी, ए से लेकर एम तक। अब ए से एम तक होते कितने हैं, 13। 13 को ही तो विपरीत कर रहा है, तो इसका मतलब यहां विपरीत करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो उससे आगे जाना है। हमें तो 13 से कहां जाना है, आगे जाना है, हमें तो 16 पे जाना है। तो हमें जो विपरीत क्रम में लिखा गया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लेफ्ट से कौन से चले अक्षर पे चले जाए, 16 पे। अब 15 पे कौन होता है, ओ से अगला कौन हो गया, पी। तो क्या आ गया आंसर, पी आ गया। ठीक है, तो पी आपका आंसर। लेकिन फर्क कब पड़ता, अगर वो कहता है इस क्वेश्चन में मैं यहां 16 की जगह मैं यहां क्या कर देता हूं, 16 की जगह मैं यहां 12 कर देता हूं। ठीक है, अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन होगा। अब प्रथम अर्धांश को लिखना है, यानी कि प्रथम अर्धांश का मतलब हो गया एम से लेके आपका ए की तरफ चलेंगे और बाकी का पूरा सेम रहेगा। तो मुझे जाना कहां है, 12 पे, यानी कि इसका मतलब चेंज हो रहा है, 13 से पहले पहले चेंज हो रहा है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका मतलब है जब हमें लेफ्ट से निकालना है ना, ये लेफ्ट से, इसको क्या बना दो, राइट बना दो। अब राइट कैसे बनाओगे, 27 नहीं लोगे, अब यहां कितने लेंगे, अर्धांश चेंज हो रहा है, अर्धांश कितना होता है 13, तो उसमें एक बढ़ा लो, 14 कर लो। ठीक है, 14 में से क्या माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो। तो 14 में से 12 माइनस कर दिए, कितने आगे, 2। अब इसको चेंज करोगे, यानी कि ए की तरफ से चलोगे तो 2 कौन आएगा, बी। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर, याद रखेंगे।
15। देखिए 15 क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, दूसरे अक्षर को हटा रहे हैं, ठीक है, तो शेष बचे अक्षरों के मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो मैं इसको बताता हूं आपको बेसिक तरीके से। अगर इसमें बेसिक तरीके से चलेंगे तो विपरीत क्रम में लिखेंगे, तो पहले तो हम सीधा ही लिखते हैं, विपरीत क्रम तो अपने आप हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या है, लेफ्ट इधर कर देंगे और राइट कहां कर देंगे, यहां कर देंगे, बस हो गया विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम हो गया तो अब उसने कहा है प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या कर दिया जाए, हटाया जाए। अब प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाएं, यहां से हम चलेंगे, ठीक है, या यहां से चल लो, किधर से भी चल लो, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है। यहां से चले 1 2, इस ये हटते जाएंगे ना, इस तरीके से हटते जाएंगे, ऐसे, ये हट गए, ठीक। अब इसने कहा है बीच के अक्षर निकालना है आपको, बीच का। बचेंगे कितने भाई, आधे हटेंगे, आधे रहेंगे, कितने हुए 13। अब 13 का आधा क्या होगा, 6 इधर 6 इधर, बीच का अक्षर ले लीजिएगा, यानी कि आपको कौन सा निकालना है, 7वां अक्षर निकालना है। तो 7वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया आपका, एन आ गया। क्लियर, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब दूसरे तरीके से बताता हूं मैं इसको, देखो, जिसमें मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है विपरीत क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब दूसरे अक्षर को हटाएगा, एक छोड़ा दूसरा हटाया, एक छोड़ा दूसरा हटाया, इसका मतलब आधे हटेंगे और आधे रह जाएंगे। अब टोटल तो 26, 26 में से बच गया कितने, 13। अब 13 का हाफ निकालना है आपको, किसका हाफ निकालना है, 13 का हाफ निकालना। अब 13 का हाफ क्या करेंगे, 6 इधर छोड़ेंगे 6 इधर छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका 7। लेकिन याद रखना विपरीत क्रम में लिख रहा है, ए की तरफ से नहीं हटाना है, किधर से हटाना है, जेड की तरफ से हटाना है। अब जेड की तरफ से हटाने के बाद में आपके जो बचेंगे उनका हाफ हाफ करके छठा आंसर आ जाएगा। क्लियर, या फिर आप क्या करेंगे, देखो इसका छठा आया ना, 6 आया। अब जेड की तरफ से छठा गिनना है, जेड की तरफ से क्या गिनना है, छठा। सबसे पहले तो क्या करो, आधे हटाए हैं तो आधे का क्या करो, पहले डबल करो, आधे का क्या करो, डबल करो। तो छठे का यानी कि बीच में जो आएगा वो 7वां अक्षर होगा, इधर से कौन सा होगा, 7वां। अब 7वें का डबल कितना हो जाएगा, 14। अब आपको क्या गिनना है, जेड की तरफ से 14वां गिनना है, या फिर क्या करेंगे 27 में से उधर की तरफ से माइनस करके उसको ले आएंगे, तो एन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है रिप्रेजेंटेशन, शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर होगा। कहां से निकालना है, लेफ्ट से 5वें पर। और किस में लगाना है इसको, इसको पहले लगाना है हमें आपका अल्फाबेटिकल यानी कि वर्णमाला के अनुसार। तो 5वां गिनना है, तो हम डायरेक्ट गिनेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं बनेगी। देखो पहले नंबर पर कौन आ गया, 1। उसके बाद देखो ए के बाद में कौन है आपका, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई, ठीक है ना, ई आ गया। ई कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार ई लिखा जाएगा, 3 बार ई लिख लिया, 4 हो गए। अब 5वां नंबर देखो कौन सा, ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद आएगा आपका आई, तो आपका आंसर क्या आ गया, आई। मुझे 5वां निकालना, बाकी किसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर आई। हमें क्विकली जाना है, हमें अपना गधे की तरह नहीं लगना, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको लिखने की या वो करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
अब आप इसकी जो है प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगले टेस्ट में इसका डायरेक्ट मैं टेस्ट लूंगा, उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।